अब सनस्क्रीन क्यों अप्लाई करनी चाहिए ये मैं अपने पहले के वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं कि सनस्क्रीन यूज करनी क्यों है भाई। लेकिन सनस्क्रीन यूज कौन सी करें भाई? सनस्क्रीन लगाने के बाद मेरा चेहरा चिपचिपा ऑयली क्यों हो जाता है? मेरा चेहरा तो डार्क हो जाता है, मेरा तो वाइट हो जाता है। जो सनस्क्रीन फेस पे लगा रहा हूँ उसे बॉडी पे भी लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर तुमने पूरा देखी है ना, तो इन सभी सवालों के जवाब तो तुम्हें मिलेंगी, साथ ही मिलेगी अपनी स्किन टाइप और अपने बजट के हिसाब से बेस्ट सनस्क्रीन। मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर पॉपुलर ब्रांड्स की सनस्क्रीन इस टेबल पे इस टाइम पे रखी हुई है, और कई तो मेरे सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई इन सनस्क्रीन की टेस्टिंग जरूर करनी है, वो भी मैंने खुद से मंगवाई है। और अगर कोई रह गई है तो भाई या तो वो मुझे मिली नहीं, या फिर मैं उसे अपनी इस वीडियो में इंक्लूड करना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि देखो भाई, जो इस टाइप के वीडियोस होते हैं जिसमें मैं मल्टीपल ब्रांड्स के बारे में बताता हूँ आपको, इसमें मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रखता हूँ। कई सनस्क्रीन्स ऐसी होगी जिन्हें मैं अच्छा बताऊंगा, और कई सनस्क्रीन्स ऐसी भी होंगी जिन्हें मैं बुरा बताऊंगा। और हर ब्रांड ऐसे क्रिटिसिज्म को आसानी से ले नहीं पाता है, और आजकल सोशल मीडिया पे लीगल नोटिस का ट्रेंड कुछ ज्यादा ही चल रहा है। तो चलो पहले सवाल की बात करते हैं कि सनस्क्रीन लगाना क्यों जरूरी है। अब देखो भाई, सनस्क्रीन तुम्हारे स्किन के रूटीन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। मेरे जैसे नॉर्मल इन्फ्लुएंसर की बात तुम मानो या ना मानो, लेकिन डॉक्टर्स और डर्मेटोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। सेलिब्रिटीज बोलते हैं कि सनस्क्रीन रोज लगाओ। I swear by sunblock. SPF बहुत इंपॉर्टेंट है। Never miss the sunscreen. Ever. मतलब एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने स्किन के बारे में सालों तक पढ़ाई करी है, डॉक्टर बने हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके लिए उनकी स्किन, उनका चेहरा सबसे ज्यादा जरूरी है। उनका काम चलता है भाई इससे। और ये दोनों ही आपको सनस्क्रीन यूज करने को कह रहे हैं, क्योंकि सनस्क्रीन यूज करने का सिर्फ एक फायदा नहीं है। सनस्क्रीन लगाने से आपकी एजिंग स्लो हो जाती है, आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स ज्यादा देर से आते हैं। ये हमारी स्किन को टैनिंग से बचाती है, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करके इवन स्किन टोन मिलता है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि रणबीर कपूर का स्किन टोन फेयर है, वहीं विकी कौशल का स्किन टोन डार्कर साइड पे है, लेकिन दोनों का ही चेहरा बहुत ही ग्लोइंग लग रहा है, क्योंकि दोनों की ही स्किन टोन एकदम इवन है। मतलब चेहरा पूरा एक रंग का है, और ये रेगुलर सनस्क्रीन यूज से होता है। इनफैक्ट जब आप रेगुलरली सनस्क्रीन सालों तक यूज कर लेते हो तो आपकी स्किन टोन लाइटन तक हो जाती है। तो भाई मैं काला क्यों हो रहा हूँ सनस्क्रीन लगा के? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, एक एक करके सब बातों पे आ रहा हूँ। अब अगला सवाल है कि कौन सी सनस्क्रीन हमें यूज करनी चाहिए। तो देखो, सनस्क्रीन में ना दो बातें बहुत जरूरी है। एक तो है SPF, यानी कि उसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये SPF 15 हो सकता है, SPF 30, SPF 50 हो सकता है। और दूसरी होती है PA+ रेटिंग, जैसे कि PA सिंगल प्लस, डबल प्लस, ट्रिपल प्लस या 4 टाइम्स प्लस। अब इन दोनों का मतलब समझ जाओ, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती कर देते हैं सनस्क्रीन लेते टाइम। देखो, सनस्क्रीन का काम है आपको सन की हार्मफुल UV रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। लेकिन UV रेस एक तरह की नहीं होती, 3 तरह की UV रेस होती हैं, UVA, UVB एंड UVC। जो UVC रेज है उन्हें तो एटमॉस्फेयर ही ब्लॉक कर देता है, तो उसकी टेंशन हमें लेने की जरूरत नहीं है, बस सरकार ज्यादा पेड़ ना काटे। अब बात करते हैं UVA रेज की। ये जो रेज है ये डीप तुम्हारी स्किन को पेनिट्रेट करती हैं, ये तुम्हारी स्किन की डीप लेयर्स तक जाती हैं, ये तुम्हारी स्किन की एजिंग को फास्ट कर देती हैं, फाइन लाइंस और रिंकल्स जल्दी आते हैं, पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स का भी मेन रीजन है UVA रेज। UVA में जो A है ना, उसे तुम एजिंग बोल सकते हो, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है। ये आपके घर बैठे बैठे आपकी खिड़की से भी पेनिट्रेट हो जाती है, ये क्लाउड्स हो तब भी आपकी स्किन तक पहुंच जाती है। और जो PA+ रेटिंग है किसी भी सनस्क्रीन पे, वो इसी UVA रेज से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। PA+ का मतलब है 10 से 15% प्रोटेक्शन आपको मिलेगी UVA रेज के अगेंस्ट। PA2 टाइम्स का मतलब है 30 से 40% की प्रोटेक्शन। PA3 टाइम्स का मतलब है 60 से 70% की प्रोटेक्शन। PA4 टाइम्स प्लस, यानी कि प्लस 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 का मतलब है 80 से 90% की प्रोटेक्शन मिलेगी UVA रेज के अगेंस्ट। अब बात करते हैं UVB रेज की, जो कि धूप में जाते ही तुरंत फील होती है आपको अपनी स्किन पे। जो आपको गर्मी फील होती है अपनी स्किन पे, वही है UVB रेज। ये सनबर्न, टैनिंग, रेडनेस और वर्स्ट केसेस में स्किन पीलिंग भी हो सकती है। कोई लोग गोवा की ट्रिप पे अगर बिना टी-शर्ट के या सिर्फ टैंक टॉप में स्कूटी पे लंबे टाइम तक घूमे ना, तो वो समझ पाएंगे। और SPF हमें इन्हीं UVB रेज से प्रोटेक्ट करता है। अगर SPF 15 लिखा है तो मतलब 93% की प्रोटेक्शन है, अगर SPF 30 है तो 97% की प्रोटेक्शन है, और अगर SPF 50 है तो 98% की प्रोटेक्शन है। SPF 50 से ऊपर जाने के भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि आप देख सकते हो 30 और SPF 50 में भी कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस है नहीं। बट जो सनस्क्रीन का स्वीट स्पॉट है ना, वो है SPF 50 PA4 टाइम्स प्लस। लेकिन SPF 50 PA3 टाइम्स प्लस भी अच्छी प्रोटेक्शन देती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन देती है। और अच्छी बात यह है कि इस टेबल पे मैक्सिमम सनस्क्रीन या तो SPF 50 PA4 टाइम्स प्लस है, अदरवाइज SPF 50 PA3 टाइम्स प्लस। अब अगली बात है कि भाई चेहरे पे सनस्क्रीन लगाते ही चेहरा ऑयली और ग्रीसी हो जाता है। वो इसलिए होता है भाई, क्योंकि हर सनस्क्रीन हर स्किन टाइप के लिए बनी ही नहीं है। कुछ में ऑयल होता है, मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सेरामाइड्स होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है जो कि ड्राई स्किन वालों को सूट करेगा। कुछ में ग्रीन टी होती है, मैट फिनिश होता है जो कि ऑयली स्किन टाइप वालों को सूट करेगा। अब मैक्सिमम लोगों की गर्मियों के टाइम पे, स्पेशली लड़कों की स्किन ओवर ऑयली हो जाती है, और अगर आप गलत सनस्क्रीन यूज कर लोगे जो कि एक्चुअली में ऑयली स्किन के लिए बनी ही नहीं है,
तो आपकी स्किन ऑयली और ग्रीसी हो जाएगी। इसीलिए मैंने इन सभी सनस्क्रीन का ब्लॉटिंग पेपर टेस्ट किया है। ये वो पेपर है जो कि इन सभी सनस्क्रीन से ऑयल को अलग करके दिखा देगा। अब इन सभी सनस्क्रीन को एक एक करके मैं इस पेपर पे अप्लाई करने वाला हूँ। सबसे पहले है हाइपन की ऑल इन वन सनस्क्रीन, फिर है डॉक्टर शेट्स की विटामिन सी सनस्क्रीन, फिक्स डर्मा की शैडो जेल सनस्क्रीन, डॉट एंड की विटामिन सी सुपर ब्राइट सनस्क्रीन, मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन, डर्माटच मल्टी विटामिन सनस्क्रीन, फ्लिक्स की ड्यूई सनस्क्रीन, डीकंस्ट्रक्ट जेल सनस्क्रीन, प्लम की ग्रीन टी सुपर मैट सनस्क्रीन, विश केयर फ्लूइड सनस्क्रीन, द डर्माको 1% हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन एक्वा जेल, पिलग्रिम ऑयल फ्री सनस्क्रीन, डर्माटच फ्लूइड सनस्क्रीन, एक्वालॉजिका ग्लो प्लस ड्यूई सनस्क्रीन और फॉक्सटेल ग्लो सनस्क्रीन। अब सभी को मैंने 3-4 घंटे तक ऐसे ही इस पेपर पे लगा के छोड़ दिया और उसके बाद रिजल्ट्स आपके सामने हैं। द डर्माको, फॉक्सटेल, डॉक्टर शेट्स और हाइपन की ऑल इन वन सनस्क्रीन, इन सभी से ऑयल रिलीज हो गया और ये आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है। तो अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आप इन्हें यूज कर सकते हो। हाइपन ऑल इन वन सनस्क्रीन पे तो मेंशन भी है कि एक सनस्क्रीन भी है और मॉइस्चराइजर भी है। सेम तरीके से द डर्माको की 1% हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन और डॉक्टर शेट्स की सेरामाइड सनस्क्रीन, इन दोनों ही सनस्क्रीन में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज हैं, हाइलुरोनिक एसिड और सेरामाइड्स हैं जो कि स्किन को मॉइस्चर देते हैं, जो कि शायद ऑयली स्किन को इतनी जरूरत नहीं होती गर्मियों में। इसी वजह से इन्हें लगा के स्किन थोड़ी ऑयली और ग्रीसी हो जाती है। सबके जो करंट प्राइसेस हैं वो भी मैं स्क्रीन पे साथ ही मेंशन करता जा रहा हूं, तो आपके बजट के अकॉर्डिंग आप सनस्क्रीन चूज कर सकते हो। सबसे ज्यादा ऑयल जो है वो फ्लिक्स और मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन में निकला है, तो अगर आपकी बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन है तो ही मैं रेकमेंड करूंगा आप इन्हें यूज करो। और अगर आपने गलती से ऑयली स्किन पे इन सनस्क्रीन को अप्लाई कर लिया तो कढ़ाई से निकले भटूरे और तुम्हारी शक्ल में कुछ ज्यादा फर्क होने नहीं वाला। एक और सनस्क्रीन है पिलग्रिम की ऑयल फ्री सनस्क्रीन, जिसमें फ्री में ऑयल निकल के आ गया। भाई इस सनस्क्रीन पे मेंशन है कि ये ऑयल फ्री है और इसमें ऑयल निकल रहा है, तो भाई इससे ज्यादा क्या ही बोलूं मैं। अब कुछ सनस्क्रीन ऐसी भी हैं जिनमें ऑयल तो नहीं निकला है लेकिन इनका टेक्सचर काफी फ्लूइडी है, तो ये ऑयली स्किन तो नहीं लेकिन कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए अच्छी रहेगी। इसमें है विश केयर की फ्लूइड सनस्क्रीन, डॉट एंड की विटामिन सी सुपर ब्राइट सनस्क्रीन, एक्वालॉजिका की ग्लोई प्लस जूई सनस्क्रीन एंड डर्माटच की सी डिफेंस यूवी ग्लो SPF 50 सनस्क्रीन। मैंने खुद अपनी ऑयली स्किन पे भी इन फ्लूइड सनस्क्रीन को यूज किया है, लेकिन ट्रिक ये है कि फेस वॉश करने के बाद मैं कोई मॉइस्चराइजर यूज नहीं करता हूँ, कोई सीरम यूज नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इन सनस्क्रीन को ही यूज कर लेता हूँ, तो मेरा फेस इतना ज्यादा ऑयली लगता नहीं है। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि आपके साथ भी सेम इफेक्ट होगा, हो सकता है आपके साथ ना हो, लेकिन मेरे साथ हुआ है तो मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इन फ्लूइड सनस्क्रीन को ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। बस मेरे अकॉर्डिंग फिर मॉइस्चराइजर यूज करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट ऑप्शंस की, जिसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं निकला है, प्लस इनका टेक्सचर भी फ्लूइडी नहीं है। इसमें सबसे पहले है डर्माटच की मल्टीविटामिन सनस्क्रीन, डीकंस्ट्रक्ट की जेल सनस्क्रीन, प्लम की ग्रीन टी मैटिफाइंग सनस्क्रीन एंड फिक्स डर्मा की शैडो जेल सनस्क्रीन। अब मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी ऑयली स्किन है और वो इन 4 सनस्क्रीन में से कोई एक को ही चूज करेंगे, तो मैं कंफ्यूजन थोड़ी और कम कर देता हूँ आपकी। देखो, अगर तो आपको चाहिए मैट फिनिश लुक, चेहरा बिल्कुल भी ऑयली ना लगे, एकदम ड्राई सा ही चेहरा लगना चाहिए, तो चूज करो डीकंस्ट्रक्ट की जेल सनस्क्रीन या फिर प्लम की ग्रीन टी मैटिफाइंग सनस्क्रीन। इन दोनों को ही अप्लाई करने के बाद चेहरा बिल्कुल ऑयली नहीं लगता। डीकंस्ट्रक्ट को अप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है प्लम से, प्लस अगर आपकी चेहरे पे एक्ने है, पिंपल ज्यादा है, तो प्लम की जो सनस्क्रीन है इसमें कुछ ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स भी डले हैं जो कि एक्ने को भी कंट्रोल करते हैं। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने वीडियो में टैग किए हैं जहां से बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मेरी तरह थोड़ा सा ग्लॉसी, थोड़ा सा शाइनी लुक पसंद है, मैं ऑयली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा ग्लॉसी लुक चाहते हो तो आप डर्माटच की मल्टीविटामिन सनस्क्रीन एंड फिक्स डर्मा की शैडो जेल सनस्क्रीन, मैं पर्सनली ऐसा ही लुक प्रेफर करता हूँ। अगर आपको भी ऐसा लुक पसंद है तो आप इन दोनों सनस्क्रीन को कंसिडर करो। अगेन मैं स्क्रीन पे प्राइजेस भी मेंशन करता जा रहा हूँ, सभी की प्रोटेक्शन सेम है, लेकिन आप अपने बजट के अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हो। अब अगला सवाल है कि सनस्क्रीन लगाने के बाद चेहरा व्हाइट या डार्क हो जाता है। तो भाई चेहरा व्हाइट होने का तो सीधा आंसर है कि आपकी सनस्क्रीन काफी थिक है और उससे व्हाइट कास्ट हो रहा है, और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे अपने आप ही खत्म होती जा रही है, क्योंकि जो भी नए ब्रांड्स अपनी सनस्क्रीन की कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो ऐसी ही बना रहे हैं कि उससे व्हाइट कास्ट ना हो। इन सभी सनस्क्रीन में भी आपको ऐसी कॉम्बिनेशन मिलेगी जिनसे आपको व्हाइट कास्ट नहीं होगा। लेकिन सनस्क्रीन लगाने के बाद चेहरा डार्क क्यों हो जाता है? इसका रीजन समझोगे तो बहुत ही सिंपल है। देखो, हर सनस्क्रीन का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग होता है, और हवा और आपकी स्किन के ऑयल के साथ कॉन्टैक्ट में आने से हर सनस्क्रीन अलग अलग तरीके से ऑक्सीडाइज होती है। इसे ऐसे ही समझो जैसे आप सेब को काट के खुला छोड़ दो, कुछ ही टाइम में वो जैसे ब्राउन हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिजल्ट ये मिलता है कि फेस थोड़ा सा डल, थोड़ा सा डार्क लगने लगता है। लेकिन हर सनस्क्रीन
सनस्क्रीन ऐसे नहीं करती। आपको मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि मैं एक दिन सिर्फ फिक्स डर्मा की शैडो जेल सनस्क्रीन लगाऊंगा और देखो मेरे फेस पे डलनेस और थोड़ा सा डार्कनेस आ चुकी है। अब वही मैं दूसरे दिन डर्मा टच की मल्टीविटामिन सनस्क्रीन अप्लाई करता हूँ तो मेरे फेस पे कोई डलनेस कोई डार्कनेस नहीं आई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फिक्स डर्मा की शैडो जेल सनस्क्रीन खराब है, वो बस मेरी स्किन के लिए नहीं बनी, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन मेरी स्किन को थोड़ा सा डार्क बना देती है, लेकिन हो सकता है किसी और की स्किन को ना बनाए। तो ये मेरे भाइयों तुम्हें ट्राई कर करके ही देखना पड़ेगा। आप एक सनस्क्रीन जो आपको अच्छी लगती है उसे मंगाओ, उसे यूज करो। अगर वो आपके फेस को डल या डार्क दिखा रही है तो उसे यूज कर लो, उसका कोई नुकसान नहीं है। अगली बार वो सनस्क्रीन ना मंगा के कोई दूसरी सनस्क्रीन ट्राई करना, हो सकता है वो आपके फेस को डल या डार्क ना बनाए, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो यूज करना। एक दो बारी में ही आपको अपने लिए एक अच्छी सनस्क्रीन मिल जाएगी। अब चलते हैं अगले सवाल पे कि क्या हम जो सनस्क्रीन फेस पे लगाते हैं उसे ही हम अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं। तो हाँ भाई, आप बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि सनस्क्रीन के लिए बैंक्स लोन नहीं देते हैं। भाई बॉडी पे सेम सनस्क्रीन यूज करनी क्यों है? आपकी बॉडी आपके चेहरे की तरह डल या डार्क नहीं होने वाली। आप एक SPF बॉडी लोशन यूज कर सकते हो, ये एक बॉडी लोशन भी है प्लस SPF 50 PA 4 टाइम्स प्लस सनस्क्रीन भी है। ये है सनस्कूप ब्रांड का और मैंने इसे लगभग 4 महीने पहले 350 रुपए का खरीदा था। तो ये 4 महीने से चल रहा है और अभी भी बॉटल इसकी खत्म नहीं हुई है, अभी भी ये 25% बचा हुआ है। और वहीं अगर ये सनस्क्रीन जो अपने फेस पे लगाता हूँ वही बॉडी पे लगाऊंगा तो वो शायद 10 दिन भी नहीं चलेगी। लेकिन इस बॉडी लोशन को मुंह पे लगाने की गलती मत करना, वरना इतने पिंपल निकलेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी तुम्हें। फेस के लिए अलग, बॉडी के लिए अलग, समझ गए? तो ये था भाई वीडियो सनस्क्रीन के ऊपर। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट रिकमेंडेशन आपको दिए हैं और आपको अच्छी तरीके से समझा भी दिया कि आप खुद के लिए कैसे अच्छी सनस्क्रीन चूज कर सकते हो। जितने आपके डाउट थे हो सकता है मैंने क्लियर कर दिया, अभी भी कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।